इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेदांता के बारे में। अगर आपने वेदांता का शेयर रखा हुआ है और डीमर्जर के बाद आपको वेदांता का एक शेयर बचा हुआ है आपके पास और जो 4 शेयर हैं अलग-अलग, वो आपके पोर्टफोलियो में आ चुके हैं पर अभी वो ट्रेड नहीं हो रहे, वो इनएक्टिव दिखा रहे हैं। तो उन चारों कंपनियों की बात करेंगे और वेदांता की बात यहाँ पे करने वाले हैं कि ये जो कंपनी है हमारी वेदांता। अब इसकी डीमर्जर के बाद हमें इसकी किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कौन सी कंपनी में पोटेंशियल ग्रोथ इन फ्यूचर हो सकता है और किनको अवॉइड करना है, कौन से बिजनेस इनके अच्छे परफॉर्म नहीं करने वाले हैं। तो उसी की हम बात करेंगे यहाँ पे। पहले हम देखते हैं अभी डीमर्जर के बाद कौन-कौन सी यहाँ पे कंपनीज यहाँ बनी हुई हैं। पहला है वेदांता लिमिटेड, दूसरा है वेदांता एल्युमिनियम, तीसरा वेदांता ऑयल एंड गैस, चौथी कंपनी है वेदांता पावर, पांचवी है वेदांता आयरन एंड स्टील। पहले ये सारी कंपनीज अंडर वेदांता के अंदर आती थी, जिसकी वजह से क्या होता था, कोई कंपनी कम परफॉर्म करती थी, ज़्यादा परफॉर्म करती थी। इनका जो ये बिजनेस था उसका परफॉर्मेंस किसी का कम ज़्यादा होने की वजह से हमें पता नहीं चलता था कौन से बिजनेस की वजह से कितना वैल्यू वहाँ पे आ रहा है। उसके लिए आपको पूरा इनका जो बैलेंस शीट था वो देखना पड़ता था, इनके कौन कॉल सुनने पड़ते थे। तो अभी क्या हुआ, डीमर्जर के बाद इनकी डिफरेंट कम बिजनेस यहाँ पे पांचों इनके बिजनेस है वो अनलॉक हो चुके हैं। तो अभी हम एक एक बिजनेस को ट्रैक कर सकते हैं यहाँ पे, कैसा बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है, उसमें एक एक करके इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। वेदांता लिमिटेड की बात करें तो अभी ये जो हमारी इसकी मेन कंपनी थी वेदांता की इंडिपेंडेंट हो गई है। इसका जो बिजनेस है वो बिजनेस भी वो करते रहेंगे। और यहाँ पे जो मेन कंपनी यहाँ पे अनलॉकिंग जो हुआ है उस कंपनी का नाम है वेदांता एल्युमिनियम। ठीक है, ये जो कंपनी है ये ईवी में भी काम करेगी, इलेक्ट्रिकल वायर जो होते हैं उनमें भी ये एल्युमिनियम प्रोवाइड करती है। और तीसरी जो कंपनी वेदांता ऑयल एंड गैस, जैसा यहाँ पे हमको लिखा हुआ है ऑयल एंड गैस, तो ये ऑयल एंड गैस का बिजनेस है। ये वेदांता पावर, पावर ट्रांसमिशन डिफेंसिव इनकम एसेट है इनका, ये पावर का बिजनेस यहाँ करती है। वेदांता आयरन एंड स्टील, ये इनका जो आयरन ओर का बिजनेस वो यहाँ पे बिजनेस करने वाले हैं। तो एक एक बिजनेस को हम देखेंगे कि किस बिजनेस में हमको क्या यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक चार्ट बनाया हुआ है, चार्ट को हम देखते हैं। ठीक है, पहला है हमारा वेदांता लिमिटेड। ये जो बिजनेस करने वाली है जिंक का, सिल्वर, कॉपर, और इसके पास हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का भी स्टेक है। इन्वेस्टमेंट रेटिंग की बात करें तो 95% तक यहाँ पे हम यहाँ पे इसको अलोकेट कर सकते हैं अपना। इसका जो बिजनेस है यहाँ पे जिंक, सिल्वर, कॉपर और हिंदुस्तान का जो यहाँ पे स्टेक है इस कंपनी को यहाँ पे पावरफुल बनाता है। यहाँ पे डीमर्जर के बाद भी मेन कंपनी है हमारे पास, यहाँ पे मेन बिजनेस है ये वेदांता का। इसके जो प्राइमरी हमको वैल्यू यहाँ पे मिलने वाली है, पहले बात तो उसके पास हिंदुस्तान जिंक का स्टेक है। दूसरा, यहाँ पे हमको डिविडेंड ये कंपनी देने वाली है। और इसकी ग्रोथ की बात करें तो इसका जो ग्रोथ है वो लोअर रहने वाला है, क्योंकि कंपनी पहले से इतनी बड़ी है, बिजनेस इनका पहले से बड़ा है। तो यहाँ पे ग्रोथ उतना हमको नहीं मिलेगा, पर यहाँ को कंपनी यहाँ पे फंडामेंटली स्ट्रांग है और हमको यहाँ पे डिविडेंड भी अच्छा मिलने वाला है। दूसरी जो कंपनी है वेदांता एल्युमिनियम, अभी इसकी अनलॉकिंग हुई है वेदांता एल्युमिनियम की। इसको आपको ध्यान से देखना है, वेदांता एल्युमिनियम ये जो कंपनी है ना, ये ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। अभी डिमांड बहुत ज़्यादा है एल्युमिनियम का। अभी ईवी के लिए हो गया, पावर ट्रांसमिशन के लिए जो यहाँ पे वायर्स लगते हैं उनमें भी एल्युमिनियम यूज़ होता है। और इनका जो ये जो बिजनेस है ये अच्छा खासा ग्रोथ करने वाला है इन फ्यूचर में, तो इसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। और तीसरा जो बिजनेस है ये वेदांता ऑयल एंड गैस, ऑयल और गैस का ये जो बिजनेस है इसमें इशू ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा ही जियो पॉलिटिकली सेंसिटिव कंपनीज होती हैं, जैसे अभी भी ईरान वॉर चालू है, जिसकी वजह से इस कंपनी में क्या हो रहा है कि जो ऑयल वाली कंपनीज हैं वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहती हैं। अगर ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो उनको प्रॉफिट होता है, गिरते हैं तो उनको लॉस भी होता है। पर गवर्नमेंट यहाँ पे प्राइस बढ़ा के बेचने नहीं दे रही है, जिसकी वजह से इनको प्रॉफिट उतना होता नहीं इस बिजनेस में। तो इसको भी आप देख सकते हैं, इस बिजनेस को उतना मतलब मैं प्रेफर नहीं करूंगा। वो ऑयल एंड गैस, बहुत सारी अलग कंपनीज है जो ऑयल और गैस का बिजनेस करती हैं। चौथा यहाँ पे बिजनेस है वेदांता पावर, मोस्टली इनका जो बिजनेस है थर्मल पावर के ऊपर डिपेंड करता है ये भी कंपनी स्टेबल कैश फ्लो जनरेट करती है, पर इसका जो पोटेंशियल उतना नहीं है। मतलब ये कंपनी ठीक है, आपको ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, तो इसमें इन्वेस्ट ना करें, करें कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारी कंपनीज जो है हाई वैल्यू के साथ, हाई मोमेंटम के साथ आपको मिल जाएंगी। चौथा है इसका वेदांता आयरन स्टील, आयरन और स्टील का बिजनेस करती है। स्टील अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, स्टील की डिमांड भी हमेशा रहने वाली है। स्टील का जो बिजनेस है ये साइक्लिक होता है, तो उसकी वजह से अगर किसी क्वार्टर में इनका बिजनेस अच्छा चलता है तो ये कंपनी परफॉर्म कर सकती है, वेदांता आयरन और। तो ये 5 कंपनी हमने बताई, पहले आपको ये 2 कंपनी पे ज़्यादा ध्यान देना है, वेदांता लिमिटेड और वेदांता एल्युमिनियम।
बाकी के ऑयल एंड गैस हैं, तो ये बाकी दूसरी कंपनीज भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। वैल्यूएशन देखना पड़ेगा हमको, केस वैल्यूएशन पे आता है ये। उसके हिसाब से आप देख सकते हैं वेदांता पावर थर्मल का पावर है। और इशू क्या है कि बहुत सारे स्टेट्स में गवर्नमेंट क्या करती है, फ्री बिजली देती है, जिसकी वजह से ऐसी कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा बाहर आता है, जो यहाँ पे पावर पावर प्रोड्यूस करती है। तो ये भी बहुत आजकल इशू बना हुआ है, तो ऐसी कंपनीज को अवॉइड करना है तो अवॉइड कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं पोटेंशियल वैल्यूएशन का ग्रोथ क्या है और अर्निंग रिस्क क्या है, ठीक है। पहले हमारी वेदांता को देखते हैं, ठीक है। इसका डिमांड पहले से हमेशा ज़्यादा रहने वाला है एल्युमिनियम का, ईवी में भी, पावर ट्रांसमिशन में भी, और बहुत सी जगह एल्युमिनियम यूज़ होता है, तो वहाँ पे भी इसका यूज़ रहने वाला है। सबसे कम रिस्क और हाई ग्रोथ के लिए हमको ये वेदांता एल्युमिनियम दिख रहा है। दूसरी जो कंपनी है हमारी बिजनेस है वेदांता का, वे वेदांता लिमिटेड। ये अगर आपको स्टेबल कंपनी चाहिए, जैसे निफ्टी 50 के जो पार्ट्स होते हैं जो स्टेबली मूव करते हैं धीरे धीरे और डिविडेंड भी देते हैं। अगर यहाँ पे पर सिल्वर के प्राइस बढ़ते हैं या कॉपर के प्राइस बढ़ते हैं, तो वेदांता लिमिटेड में आपको अच्छा खासा यहाँ पे जंप दिख सकता है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। तीसरी कंपनी की बात करते हैं, यहाँ पे हमारा वेदांता पावर, ठीक है। इसका ग्रोथ पोटेंशियल कम है इसमें, उसके हिसाब से रिस्क भी इसका ठीक ही ठाक है। वेदांता और रिलायंस इसका रिस्क ज़्यादा है। वेदांता ऑयल एंड गैस, जैसे मैंने बताया, ये भी जो पॉलिटिकली रिलेटेड होते हैं ये सारे सेक्टर्स, तो इनमें वॉलेटिलिटी हो सकती है और ये साइक्लिक भी होते हैं। और चौथा है हमारा वेदांता आयरन एंड स्टील, ये हाई वोलेटाइल स्टॉक हो सकता है, यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। वैल्यूएशन की ग्रोथ यहाँ पे हमको बहुत कम देखने को मिल सकती है। अब हम एक एक कंपनी के यहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। वेदांता लिमिटेड जो है, ये क्या बिजनेस करती है, कॉपर, जिंक, सिल्वर, और इसके पास हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का स्टेक भी है, ठीक है। तो आपको स्टेबिलिटी चाहिए, डिविडेंड इनकम चाहिए आपको, तो इसको आप पिक कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर कॉपर या सिल्वर के प्राइस बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको कंपनी में, बिजनेस में यहाँ पे ग्रोथ, स्टॉक प्राइस में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। क्योंकि जब भी हम सिल्वर एक्सट्रैक्ट करते हैं तो कॉपर भी एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, कॉपर से यहाँ पे सिल्वर निकलता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए इसको आप रख सकते हैं, डिविडेंड मिलेगा आपको यहाँ पे। और ये लोअर रिस्क बिजनेस है इनका। दूसरी जो हमारी कंपनी है हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाली कंपनी, वेदांता एल्युमिनियम, ठीक है। इसका सबसे ज़्यादा यूज जो होने वाला है लाइट एसिड के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में। जैसे मैंने बताया, पावर ट्रांसमिशन में जो वायर्स होते हैं, बड़े बड़े पावर ट्रांसमिशन के लिए खंभे लगे जो होते होते हैं बड़े बड़े, उसमें एल्युमिनियम के वायर यूज होते हैं। और तीसरा यहाँ पे जो है ईवी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और इनका जो सबसे बड़ा यहाँ पे बिजनेस आता है, पावर ट्रांसमिशन से भी आता है, ठीक है। तो इसको सेल स्केल अभी कर सकते हैं, अभी जैसे भी पावर ट्रांसमिशन के लिए और जो लाइन्स बिछेंगी कुछ भी होगा, तो इनका बिजनेस वहाँ से अच्छे से काम करने वाला है। और ये एल्युमिनियम की बात करें, तो एल्युमिनियम का जो प्राइस रहता है, अगर वो चेंजेस होते हैं, इससे डिपेंड पड़ने वाला है। और ये आपका अल्टीमेट ग्रोथ प्ले यहाँ से होने वाला है। और ये जो कंपनी है, जितने भी यहाँ पे अभी माक्रो इकोनॉमिक डिमांड होने वाली है इन फ्यूचर, तो आपको वेदांता एल्युमिनियम में हाई ग्रोथ पोटेंशियल आपको दिख सकता है। और हमारी ये तीसरी कंपनी वेदांता ऑयल एंड गैस, ठीक है। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस ये करते हैं। और इनके बाद की वैल्यू की बात करें, तो हाई स्ट्रेटेजिक लिवरेंस है उनकी, सब्सटेंशियल कैश जनरेशन ग्रोथ होती है इसमें, क्योंकि ये बिजनेस कैश जनरेट करता है यहाँ पे, ठीक है। और इसका रिस्क की बात करें, तो अगर हाई क्रूड वॉलेटिलिटी होती है, जिसकी वजह से भी यहाँ पे रिस्क हो सकता है। और ये इसका जो परफॉर्मेंस है वो हाइपर सेंसिटिव है, ग्लोबल ऑयल प्राइजेस के हिसाब से ये मूव कर सकता है स्टॉक, तो इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। और चौथा और पांचवा जो बिजनेस है वेदांता पावर, ठीक है। ये जो बिजनेस है ये थर्मल पावर जनरेट करते हैं यहाँ पे। इसकी जो लोअर रेटिंग है, पोटेंशियल उतना हाई नहीं है, हाई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट ये नहीं है। आपको स्टेबली ये ग्रोथ वहाँ पे थोड़ा थोड़ा देगा, जैसे एफएमसीजी कंपनीज होती हैं, कुछ इस तरीके की कंपनीज को आप समझ सकते हैं ये। अगर इन फ्यूचर कोई कंपनी, अगर ये वेदांता पावर अगर बिजनेस अपना चेंज करती है, ईवी में आना चाहती है, नए नए ग्रीन रिसोर्सेज अपना जनरेट करती है, नए नए प्लांट्स लगाती है, सोलर पावर या विंड पावर के साइड जाती है, तो हमको ग्रोथ यहाँ पे दिख सकता है। पर मोस्टली ये जो वेदांता है, इसके पास बहुत ज़्यादा ही ओर का बिजनेस है, यहाँ पे इनके पास बहुत सारी खदानें हैं इनके पास, तो मुझे नहीं लगता है ग्रीन पावर के साइड जाना चाहते हैं उतना। तो आप इसको एक बार देख सकते हैं, फ्यूचर कोई अपडेट आता है तो उस ऊपर हम डिस्कस जरूर करेंगे। चौथा यहाँ पे जो हमारा पांचवा जो लास्ट बिजनेस है, वो है वेदांता आयरन एंड स्टील का। ये जो बिजनेस है ये भी बहुत ज़्यादा ही हाई वोलेटाइल होता है, ये डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है, इसके भी साइकिल्स होते हैं। तो ऐसे बिजनेस के साथ अभी क्या करना है वेदांता आयरन स्टील के साथ, जब आपको लगता है कि ये कंपनीज परफॉर्म करने वाली हैं या यहाँ पे कोई न्यूज़ आती है आयरन के प्राइस बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप प्ले कर सकते हैं, 3-4 महीने के लिए इसको ले सकते हैं।
साइकिल के हिसाब से ये बिजनेस काम करने वाला है, तो 6 महीने समझ लीजिए ये भागेगा नहीं। पर जो साल भर का रिटर्न है, 1 या 2 महीने में कंपनी आपको अच्छे से देके आपको प्रॉफिट यहाँ पे ला सकती है। तो आपको इस पे ध्यान रखना है, हमेशा इन्वेस्टेड नहीं रहना है ऐसी कंपनीज में। इन्वेस्ट आपको साइक्लिक तरीके से करना है। किसी क्वार्टर में इन्वेस्ट मत रहिए जब कंपनी लोअर प्राइसेस पे हो, कोई न्यूज़ आए या कमोडिटीज के प्राइस बढ़े, तो यहाँ पे आप इन्वेस्टेड हो सकते हैं और उसको ट्रेड करके निकल सकते हैं वहाँ पे। ठीक है। अभी कंपनी का डीमर्जर हो चुका है, बिजनेस का डीमर्जर हो चुका है वेदांता के। पर अभी यहाँ पे रिस्क भी हमको देखने पड़ेंगे। पहला तो सबसे बड़ा रिस्क है जो वेदांता का, वो है डेप्ट का। अभी भी डेप्ट एलोकेशन का पांचों कंपनीज में है, उसमें भी हाई डेप्ट पांचों कंपनीज में पड़ा हुआ है। और जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वेदांता एल्युमिनियम में ये डेप्ट देना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। उसके से क्या होगा कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, बिजनेस अच्छा परफॉर्म करेगा वेदांता एल्युमिनियम का। तो वो चाहते हैं कि हमारा जितना डेप्ट है वो वेदांता एल्युमिनियम वहाँ पे डेप्ट पे कर दे। तो इससे क्या होगा कि वेदांता एल्युमिनियम का जो बिजनेस है, प्रॉफिट है, वो ज़्यादातर डेप्ट पेमेंट में जाने वाला है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। पहला है यहाँ पे रिस्क की बात करें, प्रमोटर का डेप्ट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। इसकी वजह से कंपनी एक बार बायबैक भी लाना चाहती थी, तो सेबी ने अलाउड नहीं किया था। दूसरा यहाँ पे गवर्नेंस का कंसर्न है। पहले का सारी एक के अंडर आती थी, वेदांता के अंदर। अभी देखते हैं गवर्नेंस कैसा रहता है, कैसे सीईओ परफॉर्म करते हैं यहाँ पे। और वेदांता का जो बिजनेस है कमोडिटी का, तो इसमें जो जियो पॉलिटिकल रिस्क भी रहते हैं यहाँ पे, कमोडिटी की वॉलेटिलिटी भी रहती है। और जहाँ पे इनके खदाने हैं वहाँ पे भी इशू होता है, कोई वहाँ के लोकल इश्यूज हो गए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। गवर्नमेंट कोई रेगुलेटरी ने यहाँ पे कुछ रूल्स लाती है, जिसकी वजह से भी वेदांत के बिजनेस को यहाँ पे इफेक्ट पड़ सकता है। इसके पांचों बिजनेस की बात कर रहे हैं जितने यहाँ पे रिस्क हैं। फिर भी रिस्क तो सारी कंपनीज में होती है, तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड आपको यहाँ पे मिलने वाला है। स्टेबल इनकम के लिए वेदांता, हाई पोटेंशियल के लिए यहाँ पे हमारा एल्युमिनियम, और स्टेबली जो साइक्लिक बिजनेस है इनका, वो 3 कंपनीज के हैं यहाँ पे। जैसा पहले डिस्कस किया, 2 कंपनीज, वेदांता लिमिटेड जो हमारा डिविडेंड और कैश यहाँ पे जनरेशन करने वाला कंपनी है, दूसरा है यहाँ पे बिजनेस एल्युमिनियम ग्रोथ। ठीक है, एल्युमिनियम का बिजनेस जो है वेदांता एल्युमिनियम ग्रोथ के लिए हमको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये तीनों को आप देख सकते हैं साइक्लिकल बिजनेस है। एलोकेशन की बात करें तो मोस्टली आपको वेदांता में, अगर आप स्टेबल चाहते हैं आपका पोर्टफोलियो स्टेबल रहे, तो वेदांता में एलोकेशन 40% है, वेदांता एल्युमिनियम में 30% और 25-5% करके यहाँ पे एलोकेशन आप रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कोई स्टॉक अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है इन फ्यूचर में, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया आया होगा, क्योंकि अभी चारों जो स्टॉक आए हुए हैं तो लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो किस बिजनेस में इन्वेस्ट करें, कौन सा बिजनेस यहाँ परफॉर्म करेगा, तो उसी की हमने इस बारे में बात की। तो अभी आपको क्लियर हो चुका होगा कि आपको स्टेबल के लिए वेदांता को पकड़ना है, ग्रोथ चाहते हैं तो वेदांता एल्युमिनियम में निवेश करना है आपको। 3-4 ईयर में, 2 साल में हमको पता चल जाएगी कौन सी बिजनेस इनका कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो वीडियो आपको पसंद है, ज़रूर लाइक करिएगा, हमको सपोर्ट करना चाहते हैं, ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू।